आप लोग सोच रहे होंगे हम फिर लेके आ गए हैं अपना रॉयल इनफील्ड, बट नहीं, आज हम कोई और रॉयल चीज़ आपको दिखाने वाले हैं। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जी, वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। ऑनर रिव्यू होने वाला है एक ऐसे बाइक का जिसके मुतालिक हमने वीडियो बनाई थी और काफ़ी सारे लोगों ने मुतासर होकर ये मोटरसाइकिल ख़रीदा था। उन्हीं मुतासरीन में से एक और मुतासर हैं जिन्होंने ये बाइक ले तो लिया, लेकिन 500 किलोमीटर अब चला चुके हैं। मेरा ख्याल है मोर देन इनफ होता है इनिशियल आइडिया के लिए कि कैसा मोटरसाइकिल है, कैसा इंजन ब्रेकिंग हुई है उसकी और कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये सारा जानते हैं इसके ऑनर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की जो वीडियो है होने वाली है इस खूबसूरत यूनाइटेड 150 के बारे में। इसके बारे में हमने इनिशियल जब ये आया था तो वीडियो बनाई थी, तो वो वीडियो छा गई थी, बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी और ना सिर्फ बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी, बहुत ज़्यादा लोगों ने ख़रीदी भी। वो मोटरसाइकिल की वीडियो देखते ही एकदम गए और ये ख़रीद लाए। अब थोड़ा सा जिस प्राइस रेंज में ये लॉन्च हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 275 में लॉन्च हुआ था, फिर 290 हुआ, फिर 95 हुआ, फिर 310 हुआ। आज की ख़बरें क्या हैं वो भी डिस्कस करते हैं कि इस वक्त इसकी क्या प्राइस चल रही है। इससे पहले के वीडियो में हम आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने बाइक मेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें। तो चलिए जी, मिलवाते हैं एक मुतासिर से जिन्होंने मुतासिर होकर ये बाइक ख़रीदा। इसके ओनर से मुलाकात करवाते हैं आपकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थोड़ा सा तारुफ़ कराइएगा अपना। मेरा नाम अखलाक अहमद है और मैं यहाँ टाउनशिप का रिहायशी हूँ। और बस ये बाइक आपके मशवरे से भी लिया और मुझे पसंद भी था और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मेरे पास आए हैं, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे बाइक का रिव्यू कर रहे हैं। नो वरीज। आपने मुझे कहाँ से फ़ोन किया था बाइक के लिए? मैंने आपको दुबई से फ़ोन किया था। ठीक है, तो अब आपको कैसा लग रहा है वापस आके आपने जब बाइक देखा? क्योंकि आपके चलाने तक आप मुझे बता रहे थे 400 किलोमीटर तो ये चल ही चुका था वैसे भी। ऐसा ही है, बिल्कुल 400 किलोमीटर कुछ मेरे रिलेटिव्स ने यूज़ कर चुके थे। उन्होंने भी मुझे बाय फ़ोन पे रिव्यू किया था, तो उन्होंने कहा हम लोग सेटिस्फाई हैं। जब मैंने आके 100 किलोमीटर मैंने राइड किया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, पसंद आया। टूरिंग बाइक है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो साइलेंसर वॉइस है वो बहुत अच्छी है। आपको ऑलमोस्ट 70 सीसी में मतलब उस जैसे वॉइस में आपको 150 टॉर्क का इन सीसी का एंजॉय मिलता है। आप राइड एंजॉय करते हो तो बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, और उसकी वजह से हमारी इज़्ज़त महफूज रहती है। बिल्कुल आप कह सकते हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि कहीं आप किसी पास से गुज़रते हैं तो आप किसी के लिए हज़ल नहीं क्रिएट करते, किसी को परेशान नहीं करते। क्योंकि होंडा 125 तो क्रेज़ होता है साउंड की वजह से, लेकिन हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं तो वहाँ पे इन चीज़ों का जो है ना मैटर करती हैं। बिल्कुल ये चीज़ें हैं सारी, तो उस हवाले से ये बेस्ट चीज़ है ये। क्योंकि हम अगर ख्याल ना रखें तो अगले हमारा ख्याल नहीं रखें। फिर वो जो मुंह में आता है वो करते हैं। हालांकि 125 का ये है कि उसकी नेचुरल साउंड है। अभी भी हम बात कर रहे थे, उसमें आप रेव करें ना करें वो मज़ेदार साउंड आती है, लेकिन किसी बंद गली में से गुजरे ना ऐसा लगता है कि बहुत कोई हैवी बाइक गुजर गया और बंदे ने जानबूझ के रेस दिया। हालांकि वो जानबूझ के ना भी दे तब भी मुसीबत है, उसकी साउंड तंग गली मोहल्लों में स्पेशली। अच्छा जी, इखलाक भाई, ये कितना बाइखलाक लगा अभी आप तक? मुझे तकरीबन 150 किलोमीटर चलाने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि इस बाइक को आप एज अ टूर लॉन्ग टूर कहीं भी लेके जा सकते हैं। ये रिलायबल चीज़ है और सबसे अच्छी बात है कि इसके जो टायर्स का जो साइज़, कंफर्ट जोन के लिहाज से सस्पेंशन बहुत ज़बरदस्त हैं और प्लस जो है इसका जो टायर जो है वो 2+ टायर हैं। तो उसके लिए ये एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ है कि आप लॉन्ग टूरिंग पे जा सकते हैं तो आपको ये इस चीज़ के मसाइल हज़र्ड्स नहीं फील होंगे। आप बार बार लॉन्ग टूर कर रहे हैं, कहीं प्रोग्राम तो नहीं है? इरादा तो है, अगर हम कोई क्लब ज्वाइन करें और सब मिल के जाएँ तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा फील होगा। मतलब सोलो राइडर नहीं आप? नहीं, सोलो राइडर नहीं, उसके लिए कंपेनियन चाहिए। तो कंपेनियन जो है हमारे वो बस समझ जाए। हाँ, बस हमारे लगे कंपेनियन ऐसे ही होते हैं सारे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ। इखलाक भाई खोल के नहीं बता रही, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। अभी मैंने एक तो था हमारा इनिशियल रिव्यू ना, जिसमें मैंने इसको चला के दिखाया था और इसकी थोड़ी सी नो हाउ दी थी आपको। आज चूँकि कहानी डिफरेंट है। आज मानसरा के अंदर काफ़ी पहाड़ी इलाका, उतराई चढ़ाई काफ़ी चला के मैं लेके आया।
एक चीज़ जो शदीद तरीन मुतासर करेगी आपको राइट ऑफ द बैट, बिकॉज यूनाइटेड को कोई तवज्जो नहीं देता कि यार ये क्या है यार, यूनाइटेड ले लिया तुमने, लेकिन जिस वक्त वो बैठेगा इस पे, इसकी फ्रंट डिस्क आप देख सकते हैं, बेसिकली इट इज़ अ फ्लोटिंग डिस्क, ठीक है। तो यस, इट इज़ अ फ्लोटिंग डिस्क। ये हीट अप ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि क्या इसका बाइट है, क्या रुकती है। आई मीन अगर मैं इसे YBR से ऊपर रखूं ब्रेकिंग में तो आई वुड नॉट बी रॉन्ग, बिकॉज लिटरली उतराई में हल्का सा इशारा तो जगह पे रुकता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द टायर, बिकॉज एक वो जो सामने मेरा बाइक है उसमें मैंने YBR का ही टायर लगाया हुआ है, ट्रैकर लगाया हुआ है, उसकी तो इंतहाई आउट क्लास ब्रेकिंग पावर है। टायर अभी तक इसने स्लिप नहीं किया, लेकिन ब्रेक ने आपको, ब्रेक बहुत ज़्यादा मुतासर करती है आपको आप जब बैठते हैं इस पर। दूसरी चीज़ इसकी बिल्ड क्वालिटी, कहीं से अभी मैं आते हुए इन्होंने, इखलाक भाई ने चाबी मुझे दे दी कि हम आपके बाइक पे जाते हैं, आप ज़रा चला के टेस्ट आउट कर लें इससे कि इनिशियल आपके क्या सीन है, क्योंकि अब तो ये ब्रेकिंग पीरियड से तकरीबन गुजर ही चुका है, अपना 500 किलोमीटर चल चुका है, 561 किलोमीटर चल चुका है। तो अब अगर कोई वेयर एंड टेयर हुई या कोई नुक्स हुआ वो सामने हमें नज़र आ जाएगा, लेकिन मुझे कोई ऐसा इसमें ऐसी चीज़ नहीं नज़र आती कि भाई बिल्कुल ही हिली भी हो। अच्छा, ये जो इसके मिरर्स हैं, साइड मिरर्स, बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही सॉलिड है। और यहाँ से अगर हुज़ैफ़ा हमें दिखा पाएँ तो काफ़ी वाइड एंगल है ये, ठीक है। एक ये टेंशन भी आपको नहीं होगी। अभी माइलेज के बारे में इखलाक भाई से हम बात करते हैं, लेकिन हम इसकी ज़रा क्वालिटी वगैरह चेक कर लें। सो अभी आइएगा यहाँ पे, अभी हम एक और चीज़ इसकी सीट उठा के देखते हैं। अब यहाँ पे कपड़ा वगैरह रखने की टेंशन होती है, जैसे सुजुकी में रखने की जगह नहीं होती, इसमें आप कपड़ा भी रख सकते हैं, कोई चीज़ें वगैरह रखनी है, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी स्टोर कर सकते हैं। इतना बड़ा कोई बूट स्पेस नहीं है यहाँ पे, लेकिन ज़रूरी चीज़ें आप यहाँ रख सकते हैं। ये रखते हुए ख्याल रखना कि यहाँ से स्लिप होकर नीचे ना चली जाएँ चीज़ें, तो इतना बेगम नहीं होना। यहाँ पर टूल बॉक्स की आप प्लेसमेंट देखें, यहाँ पर कितने तरीके से इन्होंने लगा के दिया हुआ है। लास्ट टाइम आपने कब होंडा या सुजुकी या यामाहा को देखा था उन्होंने इस तरह तरीके से आपको प्रेजेंट की हों चीज़ें, तो ये इसके अंदर ही कंपार्टमेंट बना हुआ है, टूल बॉक्स लगा हुआ आपको मिलेगा। फिर यहाँ पे आप देखें, वो जिस तरह पोर्ट पे खड़े खड़े जंग लग जाता है ना गाड़ियों को, कोई कहीं पे जंग वाला सीन नहीं है। अंदर तक प्रॉपर इसको कलर किया गया है, ये बेक्ड कलर है, ठीक है, वो स्प्रे कलर नहीं है, ये प्रॉपर बेक हुआ हुआ है। ये आप देख सकते हैं। ये तो हालांकि हिडन जगह है, यहाँ पे तो कोई रफ़ एंड टफ़ हो बंदा कह भी सकता है किसने देखना है, लेकिन अटेंशन टू डिटेल है, बिल्कुल सही तरीके से यहाँ तक आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, विच शोज़ द कमिटमेंट के कितने प्यार से और तरीके से और सलीके से ये बाइक बनाया गया है। यहाँ पे भी आपको देखें क्रोजन या कोई ऐसी चीज़ें, बिल्ड क्वालिटी बस ज़बरदस्त है, आपके सामने ही है। अब रही बात, अभी हम बात कर रहे थे साउंड की कि साउंड कैसा है। ये सीट हम इसकी लगा देते हैं, साउंड भी आपको सुना देते हैं इसकी। इखलाक भाई, यू डू द ऑनर्स, आप स्टार्ट करें इससे ज़रा। अब ये मैक्सिमम साउंड है, अभी आइडल पे तो बिल्कुल खामोश है, कोई इतना ज़्यादा शोर और गौगा नहीं है इसका। अभी चूँकि चल के आया हुआ कोल्ड स्टार्ट नहीं है ये, तो मैं ज़रा रेव करके देखता हूँ इसे। बस ये मैक्सिमम साउंड है इसकी। और जो बंदा बुज़ुर्ग होता है ना, तो वैसे वैसे उसको शौक़ चढ़ता है कि यार साइलेंट से साइलेंट होनी चाहिए गाड़ी। मैं अपने बारे में बात करूँ, इखलाक भाई अपना देख रहे, मैं इतना बूढ़ा तो ना होया है, लेकिन वो एक पर्सनल टेस्ट की भी बात होती है। जैसे वो बात कर रहे थे कि कंजेस्टेड जगहों पे 1 to 5 हो गए या दीगर बाइक्स हो गए, वो शोर करते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये साइलेंट सी चीज़ है। ये आप लॉन्ग टूर्स पे लेके जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल पायदार आपको ग्रिप्स मिल जाएंगी। यहाँ पे आप अपने कोई बैग्स वगैरह लटकाना चाहते हैं, बांधना चाहते हैं, या आप वो फाउंडेशन लगाना चाहते हैं, बड़े आराम से कर लेंगे। अच्छा इखलाक भाई, मुझे ये बताएं कि कोई स्टडी की थी आपने ये बाइक लेने से पहले, या डायरेक्ट बस अच्छा लगा तो ले लिया? इससे पहले कौन सा प्रोग्राम था लेने का? मेरा 1 to 5 का ही इरादा था, सिर्फ 1 to 5 मैंने सिर्फ वॉइस की वजह से नहीं लिया। और 1 to 5 वो होंडा की, आपको पता है वो मेन स्ट्रीम पे सिर्फ स्टिकर वगैरह ही चेंज हो रहा है, बाकी तो सिस्टम वही चल रहे थे। लेकिन मुझे उसी कैटेगरी में, मतलब प्राइस ब्रैकेट में मुझे ये 150cc मिला। मैं थैंक्स टू यूनाइटेड वालों का,
कि भाई उन्होंने इतनी अच्छी ये और जो है ना इम्पोर्टेड यूनिट है, और इसमें मैंने ज़रा भी नहीं देर की। आपको अंदाज़ा है कि आप कितने लकी थे कि आपने लिया कितने में था उस वक्त? मैंने 290 में मुझे पड़ा, और उसके बाद जो मेरी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट आई है तो ऑलमोस्ट मुझे 310,000 में मुझे मिल गया ठीक है, तकरीबन। अभी पता है कितने चल रही है? बिल्कुल मुझे नहीं पता इस बार। 340। माय गॉड, अब कैसे लगी? कुछ 2-3 महीनों की गेम थी, पहले ले लिया तो ये चलो। डिसीजन मेकिंग के लिए आपका जो है ना ऑब्जर्वेशन हो, मुझे बताना और उस बारे में मुझे एडवाइस करना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं बहुत ज़्यादा मुतासर हो गए हैं। बिल्कुल, आपका अल्लाह बहुत आपको मुतासर हो गया। अल्लाह आपको वो उसरा मुतासर ना करे, अल्लाह करे आप इसे अच्छी तरह चलाएं, एंजॉय करें इस चीज़ को। अच्छा, इसका जो वेट है आपको कैसा लगा यार, ये मनूवर करने में और वो सब इजी है? ये कैसे इसका जो ऑपरेशन मैनुअल पे एज़ पर द कंपनी जो क्लेम कर रही है वो 132 ड्राई वेट है, और इसके अलावा जो आप 13 लीटर अगर आप फुल टैंक करते हैं तो वो भी ऐड ऑन हो जाएगा, प्लस जो ऑयल्स वगैरह हैं इनके, जैसे इंजन ऑयल हाँ जी। वगैरह हो गए, वो सारी चीज़ें। तो ये ऑलमोस्ट अगर आप इसको चलाते हैं तो 145 से अबव का है ये हाँ, बन केजी, जाता है इतना। और प्लस फिर राइडर्स टू पैसेंजर्स होंगे तो फिर उनका भी 250 वेट। kg तक। तो आपको ग्रिप की तो आपको कोई टेंशन मिलने नहीं लगी, तो आप ग्रिप वाइज इस बाइक को बहुत ज़बरदस्त पाएंगे। लाइट परफॉर्मेंस कैसी है हेडलाइट की इसकी रात को? ज़बरदस्त, इसमें डिपर ऑप्शन भी है, और डिपर ऑप्शन का जो है आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप ओवरटेक वगैरह में, अगर सिंगल वे में अगर आप जा रहे हैं टूरिंग के लिए। प्लस इसके लिए वे लाइट वगैरह इसकी हेलोजन बल्ब है, अगर आप इसको वाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो बल्ब वो अपनी वगैरह मर्जी बंदे चेंज की। कर सकते हैं हाँ। आप। अदरवाइज लाइट इज़ वाइड एंगल में भी है, और अप एंड डाउन भी आप कर सकते हैं इसमें। ठीक होगा। अच्छा, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो 100% मुकम्मल हो, कोई आपको लगा हो कि यार ये कमी इसमें है, मुझे नज़र आ रही है 100-150 किलोमीटर चलने के बाद, कुछ ऐसी चीज़ है जो कमी लगी हो या नुक्स लगा हो इसमें? बस इसमें जो है मुझे फ़िलहाल तो अभी तक तो कुछ प्रॉब्लम इस तरह दिखी नहीं है, लेकिन मे बी इन फ्यूचर जो थोड़े बहुत गाड़ी में जो ट्यूनिंग के इश्यूज आते हैं वो तो आपको पता है वो तो रेगुलर किसी बेस भी पे गाड़ी- आएंगे। हाँ। जैसे जैसे इसकी चेन थोड़ी सी अगर लूज़ हो जाए तो उसको टाइट वाइट करवाना पड़ेगा, या कुछ रेगुलर मेंटेनेंस वर्क एज़ पर मैनुअल भी उन्होंने दिए हुए सही। कि आपको चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि गाड़ी अब स्टार्ट करने से वो पहले। तो चाहे 70 है, 125 है, या कोई भी बाइक है, उसके वो सब अलावा पे बीइंग अ ऑनेस्ट यूज़र मुझे अभी तक कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम आया नहीं है कि जो मैं इसके बारे में डिस्कस करूं। ठीक। तो शायद मेरा ये परसेप्शन 1500 किलोमीटर के बाद कुछ और हो, लेकिन फ़िलहाल जो 500 तक जो चल रहा है, जो दिख रहा है, वो वैसा का वैसा ही है। मुझे तो ऐसा कुछ सीन नहीं लग रहा। वेरी गुड। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने बताया 13 लीटर की इसकी फ्यूल कैपेसिटी है, फ्यूल टैंक की। इससे क्वेश्चन ये बनता है कि माइलेज क्या दे रही है अभी? माइलेज अगर आप इसको स्ट्रेट वे जा रहे हैं, अप एंड डाउन नहीं है, और स्ट्रेट आप फ्लैट पे जा रहे हैं, तो आपको ये 40 तक देगा 1 किलोमीटर में। कितनी स्पीड पर? ऑलमोस्ट आप बिलो 80 to 100 अगर आप रख के जाते हैं तो आपको तकरीबन ये 40 तक जाएगा मैक्सिमम। और हमारे जैसे अप एंड डाउन एरियाज़ में फिर उसको आपको पता है छोटे घेर में भी ऐसे जानी है। पड़ता है, तो आप इसकी 32 to 35 मैक्सिमम रख लें पहाड़ी इलाके पहाड़ी में। इलाके तो में। बाकी तो ये है कि मेरे जैसा बंदा हो तो वो कहीं पे भी चलाए शहरों में, तो मुझे तो ये बड़ी अच्छी देगा। मैं बड़े सॉफ्ट हाँ हाँ, मैं सॉफ्ट ड्राइवर भी हूँ और सॉफ्ट राइडर भी हूँ। मैं रेसें शेसें लगाता नहीं हूँ, ना वो भर के रेस रहता हूँ। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन बिफोर यू गो। जब आपने ये मोटरसाइकिल लिया, ज़ाहिर है अब हर बंदे को तो बंदा नहीं पूछ सकता मैं ये ले लूँ ले लूँ ले लूँ, लेकिन जब आप लेके आते हैं हर बंदा कहता है ओ एक ही ले ले तू, ठीक है? ऐसा कुछ सीन तो नहीं हुआ आपके साथ? एक्चुअली मैं मुझे इस तरह के सबसे पहले तो आपको घर से मिलते हैं ना रिव्यूज़, आप इतने में थोड़े पैसे डाल के कुछ और गाड़ी लेते, हम भी आपके साथ घूमते। तो मैंने उनसे कहा कि देखें ये बाइक मुझे नारायण कागान तक लेके जा सकता है, इस पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, लेकिन 3 लाख वाली गाड़ी या 3.5 लाख वाली गाड़ी मुझे बालाकोट तक भी बहुत मुश्किल से लेके जाए। वो उस पर कोई ट्रस्ट नहीं है। तो फिर मैंने बस यहाँ बात ट्रस्ट की है। तो इंसान पैसा ट्रस्ट की वजह से खर्च करता है, और सवारी ऐसी लेनी चाहिए जो आपका साथ दे। बस मेरा कहने का ये मतलब है। तो लोगों के कहने का क्या मतलब था? अब ये तो हो गए घर वाले, बाहर से किसी ने कहा यार बाहर ये से क्या भी लिया? काफ़ी यही इसी तरह के रिव्यू मिले, ये ना ले लेते, होंडा ले लेते, रीसेल हो जाता। तो मेरा तो इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं है अभी रीसेल करने के लिए। ठीक है। तो बस शौकिया लिया है, मुझे पसंद आया है, और एज सच
अभी मैं क्लब ज्वाइन करूंगा और इसके अलावा जो भी टूर्स होंगे मैं उस पर पार्टिसिपेट करके मुझे खुशी होगी कि मैं जाऊंगा और इस बहाने ये टेस्ट भी होगा। वेरी नाइस। जितने भी लोग ग्रुप्स वाले अगर ये वीडियो देख रहे हैं, जो टूरिंग ग्रुप हैं, जो राइडर ग्रुप्स हैं, जो नॉर्दर्न एरिया से आते हैं, इनका नंबर मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो जब ये मुझे कहेंगे ना कि यार कॉलिंग बहुत आ रही है, नंबर हटा दो, तो मेरे लिए इजी होगा हटा देना। अगर स्क्रीन पे होगा तो वो हट नहीं पाएगा, तो मैं नंबर डाल देता हूँ, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इखलाक भाई बहुत बा इखलाक आदमी है, ठीक है, बड़े अच्छे से पेश आएंगे और आपके साथ इंशाल्लाह ही एंजॉय। आप कितना अर्सा हैं अभी इधर? मैं 31 अगस्त तक हूँ पाकिस्तान में। चले, इस दौरान कोई होता है सीन तो जॉइन हिम और यू जॉइन देम, वो आप आपस में कर लीजिएगा कोलैबोरेट। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। ये कुछ मेरा भी एक्सपीरियंस था इस बाइक के साथ, छोटा मोटा, और एक ऑनर्स रिव्यू। तो ये मिक्सचर सा था। इखलाक भाई ने बड़ी तफसीलन बताई इसके बारे में, जो जो इन्होंने अभी तक इनिशियल फीलिंग्स हैं इनकी, और मैंने भी थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताया। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। लेकिन प्राइस इज़ गोइंग क्रेज़ी। जिस प्राइस में इन्होंने लिया था, इन्होंने जब मुझे कॉल की थी उस वक्त 275 प्राइस थी। कॉल की इन्होंने तो मेरा ख्याल 3-4 दिन लग गए होंगे वो कम्युनिकेशन में। हाँ, 290 हो गया। जब इन्होंने लिया वेरी नेक्स्ट डे हम पिंडी गए तो वो 3 लाख प्लस होने वाला था उस वक्त, वेरी नेक्स्ट डे। तो अब अभी हुज़ैफ़ा ने हमें बताया कि 340 का हो गया। और मैंने ये सुना है न्यूज़ के अब जो बाइक आएंगे वो विदाउट ट्यूबलेस टायर नहीं मिलेंगे, विद ट्यूब वाले मिलेंगे। वो ट्यूब वाले मिलेंगे, और वो तो उसी वक्त हमें पता चल गया था। जिस वक्त मैंने रिव्यू किया था वो बता रहे थे कि ये इनिशियल बाइक्स ही आएंगे ट्यूबलेस टायर के साथ, जो बाद में लौट आएगी वो ट्यूबलेस नहीं होगी। तो अभी जाके देख लेंगे नेक्स्ट टाइम, अगर हम इसका रिव्यू कर पाते हैं तो देखेंगे कि ट्यूब टायर हैं या ट्यूबलेस हैं, वो हम इंशाल्लाह फ्यूचर में देखेंगे। इखलाक भाई, सो नाइस ऑफ यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और इखलाक भाई ने बड़ा, कल मुझे इत्तफाकन मिल गए तो फिर हमने टाइम एडजस्ट किया और आके टाइम के पक्के माशाल्लाह इन्होंने टाइम दे दिया और हमने ये वीडियो आप लोगों के लिए बना ली। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये 3 लड़के भी आपको पसंद आ रहे होंगे जो आके खड़े हो गए, बड़े हैरान हो गए देख रहे हैं ये हो क्या रहा है यहाँ पे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा गाइस। बाइक मेट पीके को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।